To discuss about the theorem number 10.2. So this theorem is very interesting but we have studied so far. उसके साथ उसको हम और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे. ये रही theorem number 10.2. So the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. हमने ये अभी देखा था कि जो यदि हम एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कंसिडर करते हैं तो जो दो टेंजेंट्स वहाँ से खींचे जा सकते हैं. अब इस थ्योरम में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों ही टेंजेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद आपके साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं. ये रहा आपका सर्कल और इसका हमें कलर और चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो ये रहा आपका सर्कल. दिस इज़ द सर्कल. और सर्कल के बाद आप कोई एक पॉइंट पी हम यहाँ से ले लेते हैं. हमने ये देखा है कि यदि हम अभी लास्ट वीडियो में हमने किया था कि एक सर्कल के बाहर यदि आप कोई पॉइंट पी चूज़ करते हैं, इफ़ यू चूज़ एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, तो वहाँ से केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं. ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंड दीज आर लाइक दिस. सो दिस is bunt first tangent and this one is the second tangent that can be drawn from here, right? So this is the second tangent. Okay, and now we have to prove that. हमें प्रूव ये करना है कि यदि हम इस टेंजेंट के जो पॉइंट है इसको हम मार्क कर दें कि जो हमारा फर्स्ट टेंजेंट है इसको हम T1 का नाम दे दें और इस कॉमन पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसका नाम हम T2 दे दें. और ये रहा आपका सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको आप O से लिख दें. अब आप P और O को भी मिला दें. ओके, और साथ में हम इसको मिलाने के बाद हम O और T1 को भी मिला देंगे. हम यहाँ थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, टेंजेंट को सेंटर से मिलाया जाता है तो ये हमेशा यहाँ एक परपेंडिकुलर बनता है. ये हम इसको प्रूव कर चुके हैं. और एक दूसरा O के साथ आप टेंजेंट T2 को भी मिला दीजिए. अब यहाँ भी परपेंडिकुलर बनेगा. सो ये वो टेक्स्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब टेंजेंट पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है. और जब इस टेंजेंट को सेंटर के साथ हम मिलाते हैं थ्रू द रेडियस तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इट नाउ. सो वी हैव टू प्रूव. अब टू प्रूव के लिए क्या रह गया हमारे पास? जो प्रूव करना है वो क्या है? टू प्रूव हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि जो PT1 है, PT1 की जो लेंथ है ये PT2 के बराबर है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. ये हमें प्रूव करना है. अब मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी साधारण चीज़ है. इसको आप अपने भाषा में यदि समझें कि यदि कोई पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है, वहाँ से दो टेंजेंट खींचे जाएं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयाँ जो हैं, जैसे PT1 है और ये PT2 है, ये जो दोनों दूरियाँ होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं. हम ये देखें कि आप जानते हैं कि हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं. पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है कि आप बात कहाँ कर रहे हैं. इन सर्कल सर्कल का एड्रेस C सर्कल जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस R है. ये लोकेशन हो गई कि हम यहाँ हैं. हम यहाँ लिखें कि जो OT1 है और जो OT2 है वो एक दूसरे के बराबर हैं. अब क्यों बराबर है? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये रेडियस के बराबर है. ओके, इसलिए मैं इसको कोई कैपिटल R लिख देता हूँ. ओके, और जो PO है, लेट जो लेंथ PO है इसको आप कोई हम L सेंटीमीटर ले सकते हैं. L यूनिट ले लेते हैं. यूनिट मैंने इसलिए लिखा, आप चाहें तो मीटर में ले लें और चाहे तो आप सेंटीमीटर में ले लें, इसलिए मैंने इसको R यूनिट लिख दिया. ओके, नाउ इन ट्रायंगल, अब इसमें हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2. अब यहाँ देखिए जो PT1 है वो ट्रायंगल नंबर 1 में है और जो PT2 है वो ट्रायंगल नंबर 2 में है. हम इस पार्ट को ले लेते हैं. दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल
देन दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको हम एल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल, यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल पी टी वन ओ यूजिंग, अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे राइट एंगल एट टी वन, जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो पी ओ रहेगी, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो आई विल राइट नाउ दिस इज पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी वन स्क्वायर प्लस टी वन ओ स्क्वायर। ओके, सो पी ओ स्क्वायर इज एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी टी वन स्क्वायर, ये आपको निकालना है, प्लस टी वन ओ इज कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो हमें पी टी वन निकालना है, तो इसके साथ वाली जो चीज़ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। आपके पास बचेगा पी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो हियर पी टी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, सो दिस इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो एक का जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है पी टी वन। अब हम चलते हैं पी टी टू को, और इसको संभाल कर रख लेते हैं, ढूंढना आसान होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। अब हम चलते हैं अगली ट्रायंगल के ऊपर पी टी टू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें अब पहुंचना पड़ेगा कि अब हम कहाँ हैं। ये देखिए हम चले अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी टी टू ओ, पी टी टू ओ वी हैव, इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि जो PT2 है, PT2, this is what we have to evaluate, and PO is equal to L and T2O is equal to a radius. So I can now mark using Pythagoras theorem we have, using Pythagoras theorem we have, यहाँ भी कर लीजिए आप, यहाँ भी वही होगा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी टू स्क्वायर प्लस टी टू ओ स्क्वायर। सो पी ओ स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर इज एल स्क्वायर once again, and PT2, this is what you have to evaluate, PT2 square plus T2O square is a radius, the square of the radius. So आपको PT2 निकालना है तो R स्क्वायर का आप दूसरी साइड ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। You can write PT2 square is equal to, this is L square minus R square. So this is here PT2 is equal to, this is square root of, this is L square minus R square. So this is what we have evaluated, this in PT2, and you can take it this as equation number 2. Okay, so from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, it is clear that we can see that PT1 is equal to L square minus R square, PT2 is also equal to L square minus R square. Therefore we can say PT1 is equal to PT2. This is what we have to prove in this theorem. This is all about this video. Thank you.